खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह को लेकर एक बार फिर पंजाब लगातार खबरों में है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई है कि आपके पास 80,000 की फोर्स है, लेकिन फिर भी अमृतपाल सिंह फरार हो गया है। सरकार ने कोर्ट में बताया है कि अमृतपाल सिंह और इसके 4 साथियों के खिलाफ NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दी गई है। अब NSA का भी काफी बज़ बना हुआ है। ऐसे में हम आपको बताते हैं कि NSA आखिर है क्या और इससे जुड़ा इतिहास क्या है। NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एक ऐसा कानून है जिसके मुताबिक अगर किसी शख्स से कोई खास खतरा माना जाता है तो उस व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है। अगर सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति देश के लिए खतरा है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। साल 1980 में देश की सुरक्षा के लिहाज से सरकार को ज्यादा शक्ति देने के उद्देश्य से ये कानून बनाया गया था। यह एक्ट सरकार को शक्ति प्रदान करता है कि यदि उसे लगे कि किसी को देश हित में गिरफ्तार करने की आवश्यकता है तो उसे गिरफ्तार भी किया जा सकता है। आसान भाषा में समझाएं कि यह एक्ट किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार देता है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के मुताबिक किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को 3 महीने के लिए बिना जमानत के हिरासत में रखा जा सकता है और इसकी अवधि भी बढ़ाई जा सकती है। इसके साथ ही हिरासत में रखने के लिए आरोप तय करने की भी जरूरत नहीं होती है और हिरासत की समयावधि को 12 महीने तक किया जा सकता है। हिरासत में लिया गया व्यक्ति हाईकोर्ट के एडवाइजरी के सामने अपील कर सकता है और राज्य सरकार को यह बताना होता है कि इस व्यक्ति को हिरासत में क्यों रखा गया है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 22 कुछ परिस्थितियों में गिरफ्तारी और हिरासत से मुक्त होने का अधिकार भी देता है। हालांकि अनुच्छेद 22(3) के मुताबिक गिरफ्तार व्यक्ति को दिए गए अधिकार हिरासत की स्थिति में लागू नहीं होते हैं, इसलिए छूट दी जाती है। वही NSA के आर्टिकल 22(5) के मुताबिक हिरासत में लिए गए सभी व्यक्तियों को एक स्वतंत्र सलाहकार बोर्ड के सामने एक प्रभावी प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होता है। इस बोर्ड में 3 सदस्य होते हैं। बोर्ड की अध्यक्षता एक सदस्य की ओर से की जाती है जो एक हाईकोर्ट के जज होते हैं या पूर्व न्यायाधीश होते हैं। दरअसल NSA का इतिहास ब्रिटिश शासन से जुड़ा हुआ है। यह एक्ट एक प्रिवेंटिव कानून है जिसका मतलब होता है कि किसी घटना को होने से पहले ही संदिग्ध को गिरफ्तार कर घटना को होने से रोका जा सकता है। सन 1881 में ब्रिटिशर्स ने बंगाल रेगुलेशन 3 नाम का एक कानून बनाया था जिसमें घटना से पहले ही गिरफ्तारी की व्यवस्था थी। इसी के बाद सन 1919 में रॉलेट नाम का एक्ट लाया गया था जिसमें व्यक्ति को ट्रायल तक की छूट नहीं थी। अब आया साल 1950। आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने 1950 में प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट लेकर आई थी। फिर साल 1980 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी और उनकी सरकार 23 सितंबर 1980 को संसद से पास कराकर इसे कानून बना लिया था। इसी तरह की तमाम किस्से, कहानियां और जानकारी के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत।